4 मिसरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शान में आज विलादत शब समात फरमाएं। रज़ा का नाम लेकर जब कोई घर से निकलता है, समात फरमाएं। रज़ा का नाम लेकर जब कोई घर से निकलता है, रज़ा का नाम लेकर जब कोई घर से निकलता है, फरिश्तों की हिफाजत में वो मंजिल तक पहुंचता है, फरिश्तों की हिफाजत में वो मंजिल तक पहुंचता है। और बंधा है जब से बाजू पर रज़ा के नाम का सिक्का, बंधा है जब से बाजू पर रज़ा के नाम का सिक्का, मेरे सर से मुसीबत का हर एक तूफान टलता है, रज़ा का नाम लेकर जब कोई घर से निकलता है। शकर भाई और कोई पढ़ेगा क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम अला असलिम मा फिल वजूद वसिरिल्लाहि बिकुल्लि मौजूद व नुक़्तति दाइरिल वजूद व स्वाहिबि लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी क़द्र बुजुर्गान मोहतरम, बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को ख़त्म करना, लेकिन उससे कबल आप हज़रात से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा लें। नाम हम बाद में लेते जाएंगे। आप हज़रात उन तमाम मरहूमीन की रूहों को हदिया फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। प्रोग्राम इन सूरों के लाभ इन सूरों से सवाबत फैले मोहम्मद वाले मोहम्मद सैयद तकी अब्बास रिजवी इब्न सैयद अली अब्बास रिजवी शाहीन रिजवी बिनते शहनशाह हुसैन सैयद मोहम्मद बाकर जैदी इब्न सैयद सिब्त हसन जैदी समन जैदी बिनते सैयद मोहम्मद बाकर जैदी इशरत जहाँ बिनते नवाब साहब बिल्कीस फातिमा हसन बानो ताहिरा बानो बिनते ज़ैनुल आबदीन असमत जहाँ हसीन बानो बिनते बादशाह हुसैन कनीज़ ज़हरा उम्मे लैला बिनते मेहंदी हसन हसन्ना बानो रुबीना खातून कमर बानो सालिका खातून
मुश्तरी बेगम, मोहम्मदी खातून, फातिमा रियाज, अख्तरुन्नियास, आशू भाई के मरहूमीन, अपने मरहूमीन तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मौलाना बिलखुसूस मौलाना अली कासिम साहब की रूहों को हदिया कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे कबल तो आप तमाम हजरात को आज की इस बाबरकत शब की मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सब को आखिरी वक्त तक अहले बैत के दामन से वाबस्ता रखना। इसलिए यही हमारी नजात का ज़रिया है। आप यकीन जाने अहले बैत उस पाक व पाकीज़ा हस्ती का नाम है और वो ज़ात हैं और ऐसी हक और सच ज़ातें हैं कि जिस तरह से सारी दुनिया किसी को जाने ना जाने कि जो सच होता है, जो हक होता है, वो चाहे किसी भी ज़मान में हो, दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। मिसाल के तौर पर मौत है, दुनिया खुदा को माने ना माने लेकिन मौत को सारी दुनिया मानती है और ये जानती है कि मौत आएगी। मौत एक ऐसी हक है, एक ऐसी हकीकत है कि सारी कायनात इसको एक्सेप्ट करती, तस्लीम करती है। मौत आनी हद ये है कि दीवाना और पागल, मैं बारहा इस बात को कहा करता हूँ, दीवाना और पागल जो होता है, आप देखें, मुशाहिदा कर सकते हैं इस बात का कि रोड के ऊपर एक शख्स है जो एकदम दीवाना है, जिसको अपने कपड़ों का होश नहीं है, उसको अपने खाने का होश नहीं है, कहाँ पे बैठना है, क्या खाना है, उसको कोई इल्म नहीं है, कोई होश नहीं है, ना अपने जिस्म का, ना अपने लिबास का, ना अपनी ग़िज़ा का, ना अपनी ज़िंदगी, कोई होश नहीं है, एकदम दीवाना है। लेकिन आप यकीन जाने कि आप देखेंगे उसको, अगर वो रोड पर जा रहा है, एकदम दीवाना है, एकदम दीवाना है, नहीं कोई उसको होश नहीं कि हम रहना है, कि कपड़े पहने हुए हैं, कि हमने क्या खाया है, सही चीज़ खाई है या ख़राब चीज़ खाई, उसको कोई होश नहीं है। लेकिन अगर वो रोड पर जा रहा है और सामने से कोई गाड़ी आती दिख जाए तो इतनी दीवानगी के बावजूद भी वो उस गाड़ी के सामने से हट जाता है। ये इस बात की दलील है कि दीवाना लाख सही, लेकिन उसको ये मालूम है कि मौत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी ये वो सच्चाई है कि जिसको बेअक्ल लोग भी मानते हैं। सच्चाई वो होती है जिसको जो अक्लमंद नहीं होते वो भी तस्लीम करते हैं, ये सच्चाई है। इसी तरह से अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो हकीकत हैं कि जिनको दुनिया ना मानते हुए भी, ना जानते हुए भी मानती है। आप नाम हुसैन ले लें, जहां पर कोई नहीं है, यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, वहां पर भी नाम हुसैन है। गैर हैं, उनका इस्लाम से कोई वाबस्ता की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नाम हुसैन को वो जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। इसी तरह से आज जिस इमाम की विलादत की तारीख है, इमाम मोहम्मद रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो बाबरकत ज़ात हैं। खुदा की कसम, जो लोग इमाम रज़ा की ज़ियारत का शरफ हासिल कर चुके हैं तो हमारी बात की तायीद करेंगे और इस दुआ के साथ कि परवरदिगारा जिनको ये शरफ अभी तक नहीं मिला है, क़ब्ल इसके कि उनकी आंखें बंद हो, एक मरतबा इमाम रज़ा की ज़ियारत नसीब हो जाए। एक सलवात पैगंबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजारों किलोमीटर दूर का सफर करने के बावजूद इंसान इतना थक जाता है और उसके बाद जैसे ही वो इमाम रज़ा के रोज़े में दाखिल होता है, यकीन जाने उसकी थकन पता नहीं रहती कहाँ चली गई। वो कशिश है इमाम रज़ा के रोज़े में
कि सारी दुनिया सिमटकर जो एक तारीख है कि हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ आदमी हर साल ईरान के बाहर से, ईरान के नहीं, जो एक कैलकुलेशन आया है सामने कि ईरान के बाहर से मोमिनीन ज़ायर हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ ज़वार इमाम रज़ा की ज़ियारत को पहुंचते हैं। पूरी दुनिया से तकरीबन 2.5 करोड़ ज़वार हर साल इमाम रज़ा की रोज़े की ज़ियारत को पहुंचते हैं। और आप जब भी उस रोज़े पर जाएंगे, सबसे बड़ा मौजिज़ा तो यह है कि कभी भी वो रोज़ा आपको खाली नहीं मिलेगा। चाहे रात के 3 बजे आप वहां पहुंचे और चाहे दोपहर के 3 बजे पहुंचे, जो मजमा दिन में 3 बजे मिलता है वही मजमा रात के 3 बजे, बल्कि उससे ज्यादा कसरत के साथ। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि जितने भी हैं उस रोजे के अंदर, सब के सब दुआ और मुनाजात में मशगूल रहते हैं। और क्या इमाम रज़ा का मौजिज़ा है, ऐसे बहुत से मौजिज़ात हैं। वाक़या वक्त नहीं है, बस 10 मिनट के अंदर बात ख़त्म करनी है। तारीख़ में एक अजीब व गरीब वाक़या मिलता है कि एक शख्स जो उस रोज़े के पास मौजूद था, उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा रोज़े के अंदर जाना चाहती है। उसने उस ज़ईफ़ा के पहनावे से, उसके हाव भाव से यह अंदाज़ा लगाया ये मुसलमान नहीं है। वो उसके करीब पहुंचा और जाने के बाद बहुत ही एहतराम के साथ उसको सलाम करते हुए कहा कि क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ, कोई मदद कर सकता हूँ? क्योंकि वो ज़ईफ़ा पहली मरतबा इमाम के रोज़े में दाखिल हुई थी, उसको मालूम नहीं था मैं जाना किधर है, कैसे जाना है। तो वो ज़ईफ़ा समझ गई और उस शख्स से कहने लगी कि भाई देख, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं ईसाई हूं। मेरा एक बेटा है जो अपंग है, पैरालिसिस हो चुका है, जिसको विकलांग जिसे कहा जाए, हाथ पैर उसके काम नहीं कर रहे हैं, एकदम पैरों से माजूर हो चुका है। और मैंने बहुत इलाज कराया उस बच्चे का, बहुत इलाज कराया, लेकिन मेरा बच्चा कहीं से दुरुस्त नहीं हुआ, यानी उसके पैर कहीं से काम करने लायक नहीं हुए। मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था वहां उसके कुछ मुसलमान दोस्त थे, तो वो मुसलमान दोस्तों ने उस बच्चे से कहा, अपने दोस्त से कहा, उस ईसाई लड़के से कहा कि तुम्हारी मां ने तुम्हारा तमाम इलाज कराया है और तुमको कहीं से शिफा न मिली, क्यों नहीं एक मरतबा इमाम रज़ा के रोजे पर चले जाते? अपनी मां से कहो कि हमको इमाम रज़ा के रोजे पर लेके चलें। तो बच्चा जब घर आया और आने के बाद अपनी मां से कहा कि मां, आपने हमारे तमाम स्पेशलिस्ट से मेरा इलाज कराया, बड़े बड़े माहिरीन डॉक्टरों को मुझे दिखलाया, काफ़ी खर्च भी हो गया, लेकिन मुझे कहीं से शिफा ना मिली। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा है कि मशहद में इमाम रज़ा का रोज़ा है, कब्र है, और मेरा दिल भी ये गवाही देता है कि अम्मा हमको वहां शिफा मिल जाएगी, आप हमको वहां ले चलें। वो ईसाई औरत कहने लगी कि बेटा, इमाम रज़ा तो मुसलमानों के लीडर हैं और हम ईसाई हैं, हम वहां कैसे जाएं? लेकिन बेटा जो था वो बज़िद था कि अम्मा नहीं, मेरा दिल कहता है कि इमाम रज़ा के पास चलो, मुझे वहां शिफा मिल जाएगी। माँ बेटे, ये तारीख के जुमले कि माँ बेटे बात करते रहे, काफी रात हो गई, तो माँ ने कहा ठीक है, अब इस वक्त रात ज्यादा हो गई है, आराम कर जाओ, सुबह उठते हैं फिर सोचा जाएगा। माँ और बेटे दोनों सो गए। बस सुने, बहुत जल्दी से बात खत्म कर दी। माँ और बेटे दोनों सो गए, लेकिन आज जिसकी विलादत है वो किस अजीम शख्सियत का नाम है। एक सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अंदाजा तो लगाएं कि हमारी वाबस्तगी किस इमाम से है। खुशकिस्मत है हम लोग, जितने शुक्र अदा करें परवरदिगार के उतने कम है कि हम सब के सब अहले बैत के दर से वाबस्ता हैं। वो अहले बैत के जिनको दुनिया सलाम करती है। तो तारीख मिलता है कि जब माँ और बेटे दोनों सो गए और आधी रात गुजरी थी कि बेटे ने
आलम ख्वाब में कुछ गुनगुनाना बोलना शुरू किया और उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ निकली तो माँ एकदम चौंक के उठी। तो बेटा कह क्या आ रहा है ख्वाब में? अम्मा आके देखो तो सही, हम जिसके पास जाना चाह रहे थे वो खुद हमारे घर पे आए। अम्मा देखो वो मेरा इलाज करने आए हैं और देखो मेरा पैर ठीक कर दिया है। वो बच्चा आलम ख्वाब में इस तरह की बातें कर रहा था। माँ अपने बेटे के पास पहुंची, शाने को हिलाया, बेटा ख्वाब से बेदार हुआ और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। कहा अम्मा हम कहते थे ना कि इमाम रजा के रोजे पर चलो, इमाम रजा से हमको शिफा मिलेगी। अम्मा देखो अभी हमारे घर में आए थे और हमको शिफा दे के चले गए। और ये कहकर बच्चा बिस्तर से नीचे उतरा और पैदल चलने लगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ज़ईफ़ा कहती है मैं दूसरे दिन अपने बच्चे को लेकर जब इमाम रजा के रोजे पर पहुंची और जब मुझसे वहां पर लोगों ने सवाल किया तो मैंने यही कहा कि मैं बादशाह मशहद का शुक्रिया अदा करने आई हूं। अल्लाह अकबर, ये वो ज़ात है इमाम रजा। और इमाम रजा के ने जब उस बच्चे को शिफा दी तो एक जुमला कहा था कि बेटा अपनी माँ से एक बात कह देना कि जो भी हमारे दर पर आता है हम उसको मायूस नहीं करते हैं। जो भी मेरे दर पर आ जाता है हम उसको मायूस नहीं करते। ये है वो ज़ात इमाम रजा अलैहिस्सलाम। और इसीलिए बस आखिरी जुमला और बात ख़त्म कर दी। जब बराक ओबामा, ये अभी ताज़ा वाक़या है, जब बरसरे इक़्तिदार हुआ था तो सबसे पहली फ़िक्र थी इनकी, अमेरिका की सबसे पहली फ़िक्र ईरान ही रहती है, तो उसकी भी सबसे पहली फ़िक्र ईरान थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन अगर आज के दौर की यजीदियत को और फिरौनियत को कोई देता है तो वो ईरान की सरजमीन। तो लिहाजा बराक ओबामा ने भी, और ये वाशिंगटन टाइम्स जो अखबार निकलता है उसमें बाकायदा पूरा आर्टिकल निकला था कि बराक ओबामा जब बरसरे इक़्तिदार हुए कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने कुछ लोगों को ईरान भेजा कि आखिर पता तो करो कि ईरान में वो कौन सी ताकत है कि जिसकी वजह से ईरान कहीं से डाउन नहीं हो रहा है। इतनी बंदिशों के बावजूद, इतने कैदों के बावजूद, हर तरह की बैंड के बावजूद आज की तारीख में ईरान के ऊपर किस तरह की बंदिशें हैं अंदाजा लगा सकता है कोई? करेंसी से वहां की मुल्क की हैसियत का अंदाजा लगता है। सारी दुनिया में सबसे खराब करेंसी इस वक्त ईरान की है। इंडियन 1000 रुपया और ईरान का तकरीबन 4 लाख आज की तारीख में। अंदाजा लगाइए कितनी खराब करेंसी। यानी इतनी बंदिशों के बावजूद ईरान कहीं से भी किसी से भी कम नजर नहीं आ रहा है। और ये सदका इमाम रजा अलैहिस्सलाम का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने आखिरी जुमला, तारीख मिलता है कि जब बराक ओबामा ने अपने लोगों को भेजा कि जाके पता तो करो कि आखिर ईरान के पास वो कौन सी ताकत है जो कहीं से डाउन होने को तैयार नहीं है, इनके पीछे वो कौन लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो तारीख में ये मिला कि उन्होंने पूरे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो रिजल्ट पहुंचाया बराक ओबामा के पास, कहा कि देखो यहां की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इमाम रजा है। इसलिए कि जो ईरान परमाणु बना रहा है, जो ईरान तमाम तरह के आइटम्स और हथियार बना रहा है, उसी ईरान में जो इमाम रजा का रोज़ा है वहां पर ये तमाम ईरान के लोग जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उनकी बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, फरियाद करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मुनाजात करते हैं
और ये जो भी ताकत, जो भी पावर इनको मिल रहा है, ये इसी रोजे से मिल रहा है। सल्लल्लाहु पैगंबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। आज उसी इमाम रज़ा की विलादत की तारीख। हम सब मोमिनीन आइए इमाम रज़ा की बारगाह में दोनों हाथों को बुलंद करके दुआ करें, इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है अपनी उम्मत के लिए कि अगर तुम चाहते हो बरोज़ क़यामत खुश व खुर्रम, सुकून और इत्मीनान की हालत में, यानी क़यामत का दिन, लफ्ज़ क़यामत ही क़यामत है, और उस क़यामत के दिन में रसूल खुदा की हदीस, अगर ये तुम चाहते हो कि तुम सुकून के आलम में खुश व खुर्रम इत्मीनान के साथ मुझसे हौज़ कौसर पर मुलाकात करो, तो देखो हमारे बेटे इमाम रज़ा से तवस्सुल इख्तियार करना। ये रसूल खुदा की पेशन गोई इमाम रज़ा के बारे में। तो आज उसी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वसीले से परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मालिक जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की हर नेक शरई जायज़ हाजतों और दुआओं तमन्नाओं कबूल फरमा दे। परवरदिगारा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हक़ का वास्ता कायनात में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार मातमदार मज़लूम करबला, बिलखुसूस यमन, ईरान, इराक़, बहरैन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, लीबिया, सीरिया, हिंदुस्तान, ख़ासकर लखनऊ में रह रहे शियों की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक को मौला दिए वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, आज की इस बाबरकत शब का वास्ता परवरदिगारा बानियान महफिल और हाज़रीन महफिल के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। बानियान महफिल और हाज़रीन महफिल के जो भी आइज़ा और अक़ारिब बीमार या परेशान हाल है, परवरदिगारा उन सबको हर तरह की बीमारियों से और परेशानियों से निजात दिला दे, शिफाए कुल्ली, सेहत कामिल और आजिल अता फरमा। परवरदिगारा जो वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, बिलखुसूस डॉक्टर अली ज़हीर साहब को, रिजवान साहब को, रेहान साहब के वालिद को, हमारी वालदा को, हमारी अहलिया को, आशू साहब के वालिद मौलाना साजिद साहब को, तमाम मोहम्मद साहब के तमाम अहल व अयाल को, तमाम हाज़रीन महफिल के जो भी आइज़ा और अक़ारिब बीमार, परवरदिगारा उन सबको शिफाए कुल्ली, सेहत कामिल और आजिल अता फरमा। मेरे मालिक को मौला तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारे घरों में जो इख्तिलाफ़ात कायम हो गए परवरदिगार, हमारे मुसल्लों में, हमारे बहन भाइयों के दरमियान, वालिदैन और औलाद के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान, कौम में एक दूसरे के दिलों में जो नफ़रत, जो कशीदगी, जो बोग़्ज़, जो किना, परवरदिगार इन तमाम नजासत इमाम रज़ा के सदक़े में दूर फरमा दे। एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे की इज़्ज़त और मोहब्बत को कायम फरमा। परवरदिगार आज शब जुमा इमाम रज़ा का, मेरे मालिक आज इमाम रज़ा की विलादत की तारीख़ दी। परवरदिगार तमाम मोमिनीन को ईदी की शक्ल में परवरदिगारा इमाम रज़ा की रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक को मौला तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारे घरों में जो बहन और बेटियां बैठी उनकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा कौम के नौजवानों को दुश्मन के शर से, शैतान के शर से, नज़र बद से महफूज रख। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, इम्तिहान देने की तैयारियां कर रहे हैं, परवरदिगारा उन सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। जो बेरोज़गार को बरसर रोज़गार करते, जो बरसर रोज़गार की रोज़ी रोज़गार में खैर और बरकत अता फरमा। हमारे सरों पर हमारे उलमाए कराम, मराजे कराम का साया महफूज रख। हमारी आक़िबत बखैर हो, हमारे शिकम को माल हराम से महफूज कर दे। हमारे इमाम के ज़हूर मुतआजिल फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहि लती हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहद मिन्नी लिज़ारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, खुसूसन सय्यदी मौलाई आका अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरिल मोमिनीन अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाह व लिरसूलिही व लिअमीरिल मोमिनीन अल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौलाय वरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मुईन ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस,
अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअऊतूस, अस्सलामु अलैका मुग़शियतुज़ ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका सुल्तान अल अरब वल अजम, या अबल हसन अली इब्न मुंसी रज़ा रुवी जिस्मी लकल फ़दा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना या साहिबल अस्र वज़ ज़मान सय्यदी अल अमानो अल अमानो अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान मिन शर्रि शैतान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका अबतल ईमान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानना हाज़ा अजल्लाहु फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुबरक इंशाअल्लाह व जअलल्लाहु मिन अंसारिक व आबानिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला